नमस्कार भाई, हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग सब सही होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी सीजीएल 2025 की। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, जिसका 2024 में सिलेक्शन हो गया और जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, 25 में हो जाएगा। लेकिन देखो यार, बात सिंपल सी देखो, हमें नहीं पता, अब पता है हमें पता भी है, नहीं भी पता, हम इस बारे में बात क्या ही बोले, कैसे इसने स्कैम किया है या नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स इतने बढ़ा दिए, घटा दिए, 19 क्वेश्चन गलत दे दिए। मतलब यार ये तो क्या बोले यार, मतलब एक पेपर सेट नहीं हुआ, मतलब क्या, हाँ मतलब तुम कुछ भी नहीं बोल सकते भाई। तो मैं यही बोलूंगा कि यार अभी 3 महीने रह गए 25 में आने में, अभी 1 महीने में नोटिफिकेशन आ ही जाएगा 25 का। भाई जो हो गया, रिग्रेट करने का, सैड होने का, रोने का, बहुत पछताने का, सब अब साइड कर दो यार। अब हो गया, वो टाइम वो निकल गया। मैं समझ सकता हूँ वो चीज़ आपके लिए इजी नहीं है, क्योंकि जब मैं भी 21 में बाहर हुआ था, 22 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, 21 में बाहर हो गया, तो भाई बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है। इतनी मेहनत करने के बाद इंसान बाहर हो जाए यार, रेस रेस से ही बाहर हो जाए। जबकि ये तो 330 वाला बंदा बस सेलेक्ट नहीं हुआ यार, सोचो। 330 में ऐसे पिछले सालों में एक्साइज मिल जाता था। तो भाई दुख तो होता ही है यार। कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, मतलब कोई कमेंट नहीं है किसी के लिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि यार मेहनत करो। ये बात तय है, अगर तुम इस रेस में दौड़ रहे हो और तुम्हारी मेहनत सच्ची है, तुम्हारा सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, सिलेक्शन होगा और 100% होगा। यूं एक दिन में भाई बदल जाओगे, सब बदल जाएगा एक दिन में, मैं बता रहा हूँ आपको भाई। सिलेक्शन हो जाता है, मैं खुद भाई कभी भी सोचता हूँ भाई, मतलब कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं, बस पता नहीं भाई, पहुंच गए बस, जैसे मर्जी पहुंचे हैं। तो ठीक है यार, भगवान का साथ था, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे सर पे भी हाथ है, हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक बार इस वीडियो के मैं पहले 3 पार्ट डाल चुका हूँ। मुझे पता है ये वीडियो 4th पार्ट है, इसको डालने में ना बहुत टाइम लग गया, 1 डेढ़ महीना लग गया, क्योंकि यार मैं लेह में हूँ, मतलब मेरी फर्स्ट पोस्टिंग लेह में है। और मेरी अभी, मैं कारगिल गया होता कुछ टाइम के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारा काम था, सब निपटाया, अब लेह वापस आ गए हैं। तो अब यहाँ बहुत ठंड है भाई, कल ही स्नोफॉल हुआ है, तो इसलिए मैं पैक वैक होके बैठा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, ये वीडियो का पार्ट आपको आते होंगे, सारे क्वेश्चन आते होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि इन क्वेश्चनों को हम और कम समय में, कम तरीके से, डिजिटल सम लगा के, अप्रोक्सीमेशन लगा के, ऑप्शन एलिमिनेट करके कैसे कर सकते हैं, वो मैंने सिखाया है, जितना मेरे को मेरे अंदर ज्ञान था। ठीक है ना, आप लोग जो सीखोगे आपको मजा आएगा, पक्का कह रहा हूँ। और 1 2 3 जो पार्ट है, इनको 2x स्पीड में देख के निपटा देना जाने से पहले, पक्का। अब चाहो तो ये देखने के बाद ये स्टार्ट कर लो, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। 2x में देख लो, जिसको बहुत अच्छा आता है वो जरूर अच्छा सीखेगा, जिसको नहीं आता वो और भी अच्छा सीख लेगा। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो। A person earns 16,000 per month and spends 80% of his income and saves the remaining amount। देखो यार, ये क्वेश्चन ना मैंने हर पार्ट में कराया है। कराने का मोटिव ये है कि ये टीसीएस हर हर मतलब ये बहुत जाता है वाला क्वेश्चन, पेट क्वेश्चन है, रेलवेज में हो गया, अभी डीडीए में पूछा गया है, सीजन में पूछा, सीजन में पूछता रहता है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ, मे भी शायद आपको आता हो, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं कैसे करता हूँ, आपको देखो 100 मान के भी कर सकते हैं, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये वाला करते हैं। परसेंट स्पेंड 80%, मतलब यहाँ मैं लिख लिया एक्सपेंडिचर, और ये हो गया मेरा सेविंग, मतलब 80% यहाँ हो गया और 20 उसने फिर सेव किया होगा, तो इसका कितना हो गया 1:4। ठीक है, अब देखो इनकम इंक्रीजेज बाय 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%। अब मुझे सेविंग इसका निकालना है, तो देखो इसका डिफरेंस 10, तो यहाँ की 10 आएगा, तो अगर एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू 40 होगी। ठीक है ना, अब ये इससे छोटी है तो यहाँ पे ऑब्वियसली इससे बढ़ेगी, तो 40 और 20 60, खत्म, मेरा आंसर आ गया। 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को ऐसे करने में। नहीं तो अगर आप 100 मानोगे, 100, आप कितना 80 खर्च किया, मतलब इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, देखो ना कितना टाइम लग, ये हो गया 20 हो गया, फिर 120 बढ़ाया, ये 10 बढ़ा 88 हो गया, डिफरेंस 32 हो गया, यहाँ से निकालोगे 12/20 × 100, ये 5 गया, 60%। मैं ही नहीं कर रहा, ये मुश्किल नहीं है, ये आसान, मतलब ठीक है, लेकिन अगर डाटा इधर उधर घूम गया तो घूम जाओगे इसके अंदर, इसलिए ये बेस्ट तरीका है। इसको एक बार और देखो मैंने कैसे किया, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये भाई रिपीट होगा कभी ना कभी, मेंस का क्वेश्चन, मेंस में ही आएगा ये कभी ना कभी। द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 1500 टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ईच ऑफ x%, अब मार्क प्राइस इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट, इतना सिंगल डिस्काउंट है, ये मेरा मार्क प्राइस है। ठीक है, व्हाट विल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल सिंगल डिस्काउंट x% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। देखो इसका मैंने शॉर्ट बना के डाला हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा डीप समझाऊंगा। ठीक है ना, देखो भाई, तुम चाहो तो बात वही बनेगी, मैं देखो इसको ऐसे करोगे, 100 माइनस x/100, फिर ये चीज लिखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ फाइनल वो डिस्काउंट लिखोगे, फिर इन दोनों को, इसका स्क्वायर बनेगा और फिर क्यूब, ऐसे स्क्वायर रूट बन जाएगा। लेकिन हमें करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, पहले ही स्क्वायर रूट बना देंगे। यहाँ आएगा फाइनल वैल्यू, ये देख लो सिंपल, ये मतलब ये एक लगा लो ट्रिक टाइप है, या फिर इसी चीज ऐसे ही करना है आपको। ये 1500 में से इसका डिफरेंस निकाल लो पहले, कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि डिस्काउंट जो फाइनल वैल्यू है ये वो, मतलब ये फाइनल वैल्यू और जो डिस्काउंट देने का जो वैल्यू यहाँ ये वो लिखेंगे। तो 0.60 और यहाँ पे 9 2 1
992.60, ठीक है। ये हो गया हमारा आफ्टर डिस्काउंट, ये है। इसको काट लेते हैं हम दोबारा, ये कटेगा 6 से काटते हैं, 6 टू 12 25, तो ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 25 ये हो गया। अब 15 90 1 2 और ये 1, ठीक है। अब इसका आपको पता है स्क्वायर रूट क्या होता है, 15 से किसे पता है ना भाई, 1640 का होता है, तो उससे कम ही होगा, 39 का है 9 के, क्योंकि 9 का लास्ट टर्म 1 आता है, और ये कितना 50। तो ये हमारा आया है पूरा, मतलब 39, 50 में कुछ डिस्काउंट मिला होगा तो 39 बना है, तो मतलब 11 का डिस्काउंट मिला है 50 पे, और परसेंटेज में हम निकालेंगे तो टोटल कितना हो गया 22%। ये 22% डिस्काउंट हमें मिला है, बस इतना ही करना था। अब निकाल लो आंसर, 1500 पे 22% मतलब 78 की वैल्यू। अब देखो, अब इसको तुमसे मल्टीप्लाई करने में लग जाना, 8 4 15 मतलब 6, और 5 और 1 6, 6 6 36, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 9। अब डिजिटल सम किसका 9 है, 7 8 9, ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तभी यही आंसर आएगा। मैं 8 7 15 6 और 5 6 6 36, 6 7 8 9, यही है 7 8 9, ठीक है। डिजिटल सम का ये फायदा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी डिजिटल सम लगाएंगे, देखना। देखो, इफ द फॉलोइंग टेबल शोज, ये भी मैंने शॉर्ट में बता रखा है, 5 स्टूडेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, तरुण इतना, देखो रोहित मोहित शोहित, ठीक है। 500 में से निकालना है 79% किसका है, देखो। अब 500 का 79 तुम्हें पता है कितना होता है, 7 9 जा 9 5 सॉरी 9 5 जा 45, 35 और 395, मतलब जिसके टोटल मार्क्स 395 है वही बंदा, वही आंसर है। अब 395 का तुम डिजिटल सम बताओ, 5 6 7 8, 9 जहाँ है ना उसको गिनो ही मत, 9 तो काउंट ही नहीं करना डिजिटल सम में, सीधा 5 और 3 8, यही सेम यहाँ पे करना है। अब जहाँ जहाँ 9 है उसको काउंट मत करना। अब देखो चेक कर लेते हैं, पहले मोहित से चेक करते हैं। ये समझ गए ना भाई, मतलब 500 का 79% कितना होगा 395, अब 395 को मैंने डिजिटल सम निकाला 8। अब जिसका डिजिटल सम 8 बनेगा टोटल करने का, वही मेरा आंसर है। चुटकी में हो जाएगा क्वेश्चन। देखो पहले मोहित का चेक करते हैं, 7 8 9 10, इसका 1 बना, 8 4 12, इसका 3 बना, 7 7 14, इसका 5 बना, इसे छोड़ दो और इसका 5 बना, 9 मैंने हटा दिया 5, अब 5 5 10 11 12 13 14, 14 का डिजिटल सम 5, ये मेरा आंसर नहीं है। रोहित का चेक करते हैं, इसका डिजिटल सम 6, 7 6 13, इसका डिजिटल सम 4, इसका 8 8 8 16 7, इसका 4, अब 7 4 11 11 8 19 19 और 4 23 23 और 6 29, मतलब 9 10 11 मतलब 2, ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये भी हटा दो। तरुण का चेक कर लो, 6 5 11 2, इसका 8 7 5 12 3 8 5 13 4, इसको हटा दो, 4 5 6 7 8 9 9 और 8 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8, ये मेरा आंसर है। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं निकलेगा आंसर, मेरे को पता है यही आंसर है, हुआ पक्की बात है। तो भाई देखो, अगर तुम इसको पूरा टोटल करोगे, ऐसे ऐसे मिलाओगे एक एक एक, अब देखो किस्मत की बात क्या होती है। अब मैंने पहले मोहित चेक कर लिया, तुम्हारा दिमाग घूम गया, तुमने नीचे से स्टार्ट कर लिया सुमित, और यहाँ से नीचे से स्टार्ट कर, ये नहीं, ये आंसर निकल गया। तुम्हारा टाइम, तुम्हें लग रहा है थर्ड से तरुण का पहले चेक कर लेते हैं, मतलब एक होता है उस टाइम, उस दिन लग कैसे चल रहा है। मैंने पहले से चेक किया, इसलिए मेरा 2 यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा, लेकिन पूरा टोटल करने से अच्छा ये बेटर तरीका था, मेरे को अच्छा लगा, मैंने आपको बताया। बाकी नॉर्मल तरीका आपको आता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, if a sum of 5,000 taken at a simple rate of interest 15% per annum 3 years and another sum 8,000 taken at simple interest 12% per annum for 4 years, positive difference। देखो 8,000 का 12% पे 4 ईयर का, 5,000 का 15% पे 3 साल का। आप भी ऐसे करते, मैंने भी ऐसे किया। मैं इसको हटा दूंगा, देखो कैसे, 15 से 45, यहाँ पे 9 हो गया, डिजिटल सम लगाया, 9 5 45, ये मेरे लिए काम का ही नहीं है, मेरा आंसर यहीं से निकल जाएगा। 12 चौक 48, 48 इंटू 8, 8 4 12 3 इंटू 8, 8 3 24, और डिजिटल सम कितना होता है 6, 6 4 10 11 12 13 14, ये नहीं है, 7 15 16 18 19, ये भी नहीं है, 9 5 14 और 9 5 14 15 5 और 6, ये मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 10 से 15 सेकंड 10 सेकंड में कर दोगे, नहीं तो उसको करते रहना, 18 12 48 48 इंटू 8, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी तुम्हारी, फिर माइनस करना, फिर इसको करना, 15 15 15 75 75 थी जो 225, ऐसे करके माइनस करके निकालोगे, आएगा आंसर यही। लेकिन एक सिंपल तरीका ये भी था, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, वो थोड़ा वीडियो बीच में रोक दिया था मैंने। देखो देखो ये देखो, एक कवर डिस्टेंस 240 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, हैड स्पीड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन द टाइम टेकन वुड हैव बीन 1 और मोर, कवरिंग द सेम डिस्टेंस हाउ मच विल इट टेक टाइम टू कवर 480 किलोमीटर एट इज ओरिजिनल स्पीड। देखो भाई 240 किलोमीटर, देखो ये टाइप जब भी आते हैं तो हमें इक्वेशन नहीं बनानी है, एक्स स्क्वायर मतलब वही ये वाली, यहाँ से एक्स स्क्वायर बनेगा, फिर बाद में बहुत एक्स की वैल्यू आएगी, ये नहीं करना, ये बहुत लंबा तरीका है। ये सिंपल तरीका है, इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करना। देखो हाउ मच टाइम, ये मतलब टाइम दे रखा है, तो मतलब 480/8, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, 480/8 ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी 860, ठीक है। अब 480
बाय 10, ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी 48। ये दो ऑप्शन चेक करे मैंने, ठीक है। ये कभी भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा कभी आंसर नहीं। देखो अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है ना, तो आप देख के समझ जाओगे ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 11 480 से कटेगा नहीं, फ्रैक्शन में स्पीड आएगी नहीं, ठीक है। तो इस दो ऑप्शन को चेक कर लेते हैं एक बार। 60 यहाँ अगर मैं रखूंगा और यहाँ 52 रखूंगा तो मेरे को पता है ये इससे कटेगा नहीं, तो मेरा ये भी आंसर नहीं हो सकता। मेरा आंसर सिंपल सिंपल है, मुझे करना भी नहीं था आगे सवाल। 60 मैं यहाँ रखूंगा और 60 में से 8 के 50 से कटेगा नहीं और वो बात बनेगी नहीं, तो मेरा ये आंसर कभी हो नहीं सकता। तो ये भी आंसर गया और सीधा मेरे को ये लगा, ये मेरा आंसर मार दिया। 20 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, अगर ऐसे 20 से 25 सेकंड अगर ऐसे करते हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The sides of a triangle are 7, 12, x. If x is an integer, find the number of possible value. 12 में 7 गए 5 और 12 7 19। इन दोनों डिफरेंस के तहत 19 माइनस 5 14, 14 में से 1 है 13। समझ गए ना भाई? a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब उल्टा हो गया थोड़ा, एक सेकेंड। a माइनस बी और a प्लस बी, यही मैंने किया। 12 में 7 के बचे 5 और 12 7 19। इन दोनों के बीच में जितनी वैल्यू है वो पॉसिबल वैल्यूज होगी, ठीक है ना। अब लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है ना, 19 माइनस 5, डिफरेंस कितना 1 का और माइनस 1, 19 माइनस 14, 5 14 माइनस 1 13। ये मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत पूछा गया है मेंस में, शायद 1-2 बार आया है, एक बार तो आया है मेंस में, लिखा 2020 में आया हुआ ये, और भी जगह ये वीडियो में भी आया है और सिलेक्शन पोस्ट में भी आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। एक सेकंड लाइट जला दूंगा ना भाई। ये क्वेश्चन, The ratio of the income of A and B in 2020 was 5:4. The ratio of their individual income 2020 21 4 5 2 3. Total income A and B इतना, what is was the income of B in 2021? ओके ठीक है। देखो यार मैं बताऊं, एक चीज देख रहा हूँ मैंने जब मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैंने जब ये चीज देखी 7 5 12 12 से 18 18 देखने के बाद मैंने एक चीज देखी 5 4 9 9, ये मेरा आंसर नहीं था। 7 8 9 9, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 5 4 9 6 ये मेरा आंसर हो सकता है और ये मेरा आंसर हो सकता है, लेकिन मैंने देखा लास्ट में 2 जीरो है और ये 2 जीरो है, मेरा आंसर यही है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो अभी तो मैं एक चीज दिखाता हूँ। देखो ए और बी की, ए और बी, ठीक है, कितना था 5:4, और लेकिन प्रेजेंट यहाँ इंडिविजुअली कितना है इनका 4 5 और 2 3। अब देखो 4 की वैल्यू 5, मतलब 4 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 25/4, ठीक है। ये इनका अभी का ये 21 का हो जाएगा, ठीक है। अब 2 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 6 होनी चाहिए, मतलब 2 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 6, तो यहाँ 6 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 25:24। अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता, देखो अब ये कह रहा है इफ द इनकम ऑफ ए एंड बी, मतलब ए एंड बी कितना 49, 705,600, 49 है ना। अब और किसकी मुझे निकालनी है, इसकी निकालनी है 24 की, ठीक है, बी की निकालनी है। ये पूरा पूरा है, मतलब ये पूरा पूरा इससे कटेगा क्योंकि कोई पॉइंट में आंसर नहीं है। और देखो 7 5 12 12 से 18, ऊपर 9 का मल्टीपल ही आंसर आना था, इसलिए मैंने देखा था क्योंकि ए एंड बी का कितना है, जो भी जो भी कोई भी वैल्यू आई होगी यहाँ पे, ये ऐसे करेगा, ये वैल्यू 705 है, ये वाली वैल्यू ये है, और यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ बी है। मुझे पता है ये पूरा पूरा से कटेगा तभी तो मल्टीप्लाई हो गई, ये कुछ वैल्यू बनेगी। और वही मैं तुम्हें कह रहा था, देखो ये पूरा यहाँ आ गया ना, ये पूरा पूरा इससे कटेगा और यहाँ पे तब आंसर जाएगा 9 का मल्टीपल ही होना था, इसलिए मैंने तो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट कर दी, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, और लास्ट 2 जीरो देख के मैंने ये आंसर मार दिया। देख लेते हैं अब देखो 7 7 जा 7 1 0 0 8 0 0 और 7 7 7 3 0 7 4 28 7 4 28 0 0। अब देखो 1 4 4 इंटू 24, 4 4 जा 16, लास्ट का डिजिट ये 6 होगा और वो 6 ही है, और फिर भी लास्ट में 2 जीरो बचने थे, इसलिए मैंने कहा लास्ट में 2 जीरो, तो यही मेरा आंसर होगा। कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो गई मेरे पास, अगर पेपर में 10 सेकंड बचे हैं 20 सेकंड बचे हैं तो मैं यहाँ से चेक करके मार्क्स करता कि हाँ भाई ये मेरे इन 2 ऑप्शन, मेरे को 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद मैं इसमें तुक्का लगा सकता, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है, बस ये 2 जीरो दिख के मैंने ये मार दिया। ये तरीका था। बाकी मैंने नॉर्मल तरीके से मैंने आपको दिखाई दिया है, इस ये वाला तरीका जो है, इस तरीके आप कर लेना। बाकी सोल्यूशन आपको और भी मिल जाएंगे, मुझे सबसे आसान सोल्यूशन यही लगा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, ओके ये डिजिटल समझ करेंगे। देखो 12% मतलब 88 82 54120। अब देखो ये इसको भूल जाओ, यही नहीं, ये दो, ये इसको और इसको उठा के यहाँ ले आओ। अगर इतनी बड़ी कैलकुलेशन से बचना है आपको तो सिंपल से 8 और 8 16 मतलब 7, 8 9 10 1, मतलब नीचे 7 बन गया। अब 7 को नीचे 1 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, 7 4 28,
क्योंकि 28 का डिजिटल सम कितना होता है 1। ठीक है, अब नीचे 4 से किया है तो मुझे ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। अब 5 4 9 2 और 1 3 1 4 4 3 12, इसका डिजिटल सम होगा 3। अब जिसका डिजिटल सम 3 है वही मेरा आंसर है। 8 7 15 ये नहीं है, ये भी नहीं है। 7 5 12 2 3 ये मेरा आंसर है, ये भी नहीं है। ठीक है भाई, ये मेरा आंसर है। जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा अगर डिजिटल सम की आपको प्रैक्टिस अच्छी है ना, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। नहीं तो ढूंढते रह जाओगे इसको यार, इसे काटोगे, काट पीट के देखो, इससे सी से कटेगा 5 और 6 4 5 6, ये 11 का मल्टीपल, इसे काट वोट बहुत टाइम लग जाएगा। ये सिंपल तरीका था, मैंने आपको बताया, ये मैंने पहले पार्टों में बता रखा है, चेक करना एक बार। ABC started a business with investment of 1 lakh 140 2 lakh after 3 months. Okay, A B C, अच्छा पढ़ तो ले पहले। B also left B C, अच्छा C चला गया, C took the investment with them. At the end of it, C received the share of profit 1155. 1155 से आपको ये 5 और 6 5 और 6, ये आपको कुछ दिख रहा है 105, मतलब कुछ भी देखो यहाँ वही वाली बात है, कुछ भी यहाँ आया होगा, ये वाली वैल्यू 155 है। अब ये C का शेयर होगा और मुझे A प्लस B का निकालना है, ये पूरा पूरा से कटा होगा 105, 7 का मल्टीपल इसके अंदर पक्का होगा, एक बार चेक कर ले। 7 7 7 8 56 45, ये मेरा आंसर नहीं है। 7 7 49 7 7, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 7 7 49 65 25, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 7 7 49 10, मैं क्या कर रहा हूँ, 7 7 49 10 10 7 7 35, हाँ ये मेरा आंसर है। फाइव कट रहा है ना 7 से, ही 7 7 49 10 7 7 3 3 बचा, हाँ ये भी कट रहा 7 से, ये 7 से नहीं कट रहा। आंसर देखते देखो उसका कैसे निकला। मतलब मैं कह रहा हूँ कि 105 जब इसमें आया है, 105 यहाँ पे आया होगा तो ये पूरा कटा होगा, तो 105 में मैंने 7 देख लिया और 7 का मैंने मल्टीपल चेक कर लिया, और वैसे सब 11 का मल्टीपल चेक करे, 11 से अगर चेक करते हैं 6 5 11, ये कभी नहीं था, 9 4 13 ये भी नहीं था। अब देखो ये 11 के मल्टीपल में 2 फंस गए थे आपके, ये 2 फंस गए 11 के मल्टीपल में, है ना, लेकिन 7 का मल्टीपल और चेक कर लिया तो मेरा यहाँ से निकल गया था। ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, इन दोनों में 7 का मल्टीपल चेक किया तो मेरा यहाँ आंसर आ गया। अब देख लो, जीरो की सारे जीरो काट देते हैं यहाँ से, 10 14 और 20। आफ्टर 3 मंथ बी और सी गया तो इसको तो 12 का मिलेगा, तो इसका तो होगा 120। आफ्टर 3 मंथ सी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब आफ्टर 3 मंथ सी लेफ्ट द बिजनेस, मतलब इसको 3 महीने का मिला, 14 3 4 12 42। 7 मंथ इसने काम किया है 10 महीने, 10 महीने काम किया है, क्योंकि 7 मंथ आफ्टर सी लेफ्ट बी ऑल्सो लेफ्ट, तो 200 ये हो गया। अरे यार बी में डाल दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, ये इंटू 3 होगा, बी सी गया था ना, तो इसका 60 आएगा और ये 10 आएगा, तो यहाँ 140 आ जाएगा। दोबारा देखते हैं इसको, ए बी सी 10 14 20, बी ने 3 महीने काम किया तो उसको मिला 60, इसने 10 महीने काम किया तो उसको मिला 140, और इसने कितने 12 महीने काम किया तो उसको मिला 120। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 60 70 30, अब 2 6 7, ठीक है, 6 7 3, ये हमारा फाइनल रेशियो आ गया। ठीक है, अब सी को कितना मिला, 3 की वैल्यू 1155, और मुझे किसकी निकालनी है, ए और बी, 7 6 13 के निकालनी है। 13 का मल्टीपल भी है वैसे, ये चेक कर सकते हैं, 3 3 9 3 8 24 3 5 जा, अब 35 इंटू 13 करना, 3850, और 385 3 जा 5 3 जा 15 8 24 25 3 9 10 11 1155 1155। अब देखो 5 5 और 5 10, 8 9 10, 3 4 और 5, यही आंसर है हमारा। इतना लंबा करते हैं यार, मैंने जो पहले मतलब देखो यार बहुत ज्यादा कम टाइम है, तो आप ये चीज रिस्क लेके कर सकते हो। वैसे रिस्क लेने की बात तो ये आंसर वही आना था, बाकी ये तरीका तो है ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हटा दो, 49/7 इंटू 4 इंटू 4, ये खत्म हो गया, और 7 मतलब 3 माइनस 7 प्लस 3 इंटू 4, ये है, 7 में 3 गए, -4 12 3, मतलब -1, तो मतलब 9 में से 1 गया 8, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये मेरा आंसर नहीं है। 8 9 10 11 12 14, ये भी मेरा आंसर नहीं है। 7 8 9 6 7 8, ये मेरा आंसर हो सकता है। 4 5 7 8 9, ये मेरा आंसर नहीं है। करा क्या है मैंने, इसमें सिर्फ डिजिटल सम लगाया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन मुझे करनी नहीं थी। देखो ये जो है, इतने से पार्ट को मैंने ये देखा, ये 4.9/7 है बस, और कहीं पे भी डिवाइड का नहीं है, तो मैंने क्या किया, 7 को नीचे
4 से मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब साइन 4 28 हो जाएगा, तो नीचे 1 बन जाएगा बस। और इसको मैंने अब मेरी क्वेश्चन क्या रह गई, 0.9 इंटू 4 प्लस 3.9 इंटू 0.4 प्लस 0.9। अब ये क्वेश्चन है, ओके मेरा 9 मैंने बताया डिजिट सम में, जहाँ पे 9 है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब 2 और 1 3, अब 4 4 16, तो डिजिट सम कितना हुआ 7, प्लस ये कुछ नहीं था ना, अब 4 3 12, डिजिट सम कितना हो गया 3, ठीक है। अब 3 में 7 गए, बचे 4, -4 प्लस 3, अब इसकी वैल्यू कितनी है -1। अब -1 आता है डिजिटल सम में, आगे 9 लगा देते हैं, 9 - 1 8, और इसी का ही डिजिटल सम 8 था, तो ये मेरा आंसर है। नहीं तो काटोगे तो 0.7 समथिंग होगा, फिर इसको माइनस करोगे, मतलब लगेगा टाइम, मेरे को लगा ये आसान है, यही कर सकता हूँ मैं। और देखते हैं, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड राम रवि डिफरेंट बाय 7 ईयर्स। राम मदर क्या है, माया देवी इज 3 टाइम एज ओल्ड एज राम। रवि, देखो एजिस के जितने क्वेश्चन है, अराउंड 90% क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं, 10% होते हैं इसमें एवरेज निकालनी पड़ती है बीच में, तो वो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी होते हैं वो ऑप्शन, लेकिन ये ऑप्शन से हो जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा एवरेज नहीं पूछा। देखो, फाइंड द एज ऑफ मायावती, मतलब ये मायावती की है। अब क्वेश्चन को उल्टा स्टार्ट करेंगे हम, एज ऑफ माया देवी और सोनम डिफरेंट 65, मतलब यहाँ सोनम की लिख रहे थे। रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सोनम, ये हो गया रवि, और यहाँ हो गया राम, ठीक है। ये 65 का डिफरेंस, तो मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा 20, यहाँ 65 का डिफरेंस है, यहाँ कितना 4, ये 65 बनेगा नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है, मेरा आंसर नहीं है, पहले हटा दो उसको, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब रवि इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सोहम, मतलब 4 टाइम्स सोहम, इसका ये हो गया, रवि हो गया 80, ये हो गया 16, ठीक है, दो ऑप्शन से खेल रहा हूँ मैं अभी। अब द राम मदर माया देवी इज 3 टाइम एज ओल्ड एज राम, मतलब ये इसकी 3 गुना थी, मतलब यहाँ पे जो हो गए तो 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो राम की वो आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी 3 गुना है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 8 5 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहा, और ये मतलब ये ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया है, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 2 जा 3 3 जा, ये मेरी फाइनल वैल्यू निकल के आई, मेरा आंसर यही है, क्योंकि मैं तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे आगे चेक करने कंफर्म करने के लिए मैं ये देख लेता हूँ, राम और रवि का डिफरेंस 7 है, 23 और 16 का डिफरेंस 7 है, यही मेरा आंसर है। आई होप आपको सही लगा हो ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द हाइट ऑफ सॉलिड सिलेंडर 35, द सर्कमफरेंस ऑफ बेस इज 37 सेंटीमीटर मोर देन रेडियस, व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये 37 यहाँ पे कुछ दिया है ना, तो उसका कुछ मोटिव होता है भाई, कुछ है इसके अंदर, 37 में कुछ छुपा है, और ये हाइट है 35 में आप देखो 7 और 5 है, एक बार चेक कर लें क्या, 7 6 42 4 42 और 2 2 बचेगा, ये मेरा आंसर नहीं है। 7 6 42 5 4, ये मेरा आंसर नहीं है। 7 7 49 और में 4 बचेगा, ये मेरा आंसर हो सकता है। 7 6 42 6 5, ये मेरा आंसर नहीं। देखो बिना क्वेश्चन को सॉल्व करे मैंने आंसर बता दिया कि इसमें 7, क्योंकि यहाँ पे जब 22 बाई जब पाई स्क्वायर बचेगा, तो अगर नीचे 7 भी आ जाता है, सब 22/7, तो यहाँ से कटेगा 35 से, फिर भी कटेगा 5, लेकिन 7 एक आएगा, ये पहले मैंने चेक कर लिया, 7 का मल्टीपल ही आंसर होगा, 35 में 7 और 5 छुपा होता है, क्या पता नहीं कटे पूरा। देखो पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंस मतलब 2πRh इज r प्लस 37। मैं कह रहा हूँ 37 ने आपको दिया, तो या तो पूरा पूरा कट रहा होगा, या तो 37 का मल्टीपल कोई आएगी h वैल्यू r की। देख लेते हैं, 22/7 इंटू आर इंटू 35 r प्लस 37, ठीक है। ये से कट गया 5, अब 5 दूनी, अब 44 इंटू 5r इजकल टू r प्लस 37। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना मैंने, हाँ ठीक है। अब 4 ये है ना भाई, गड़बड़ तो नहीं कर रहा ना मैं, एक सेकंड कुछ क्या तो नहीं मैंने, r प्लस 37 ठीक है। सरकमफ्रेंस, अरे यार मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, एक सेकंड ना, 2πr आएगा यार, यहाँ h डाल दिया, 2/7 इंटू आर इजकल टू r प्लस 37, ये हो गया। अब तो ये 7 यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो यहाँ होगा 7r प्लस 37 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा 44r, ठीक है। ये फाइनल, ये अबे यार ये हो गया पूरा, कुछ दोबारा करते हैं भाई, दोबारा करते हैं, साफ 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 लिखेंगे, 2πr इजकल टू r प्लस 37। अब यहाँ पे हमने देखा था 44 इंटू आर, और यहाँ पे गया था 7r प्लस 37 इंटू 7, ठीक है ना।
अब देख 44 यहाँ से ये 44 आर हो गया, 44 से 37 आर हो जाएगा, 37 इंटू 7, 37 यहाँ से कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 7। मैं कह रहा था ना 37 यहाँ तो कुछ या तो कट जाएगा पूरा, तो कोई मल्टीपल निकलेगा, आर की वैल्यू 7 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं, पाई इंटू आर इंटू एच, ये देखो पूरा पूरा बच गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 154 इंटू 35, यही आंसर आएगा। 15 तिये 4500 से बड़ा ही आंसर आएगा, यही आंसर है। टीचर सम लगा लो यार, 5 4 9 10 1 5 6 7 8 5 6 7 यही 5 6 7 8 यही है, 9 तो हम गिनते हैं, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग खराब हो गया है, सिंपल क्वेश्चन था, वो तो लिखने में थोड़ा इधर हो गया। If Raman drives his bike at 20 at a speed 24 किलोमीटर he reaches, अरे ये तो पैट क्वेश्चन है, लेट ये भी लेट है और वो अर्ली है, मतलब वही प्लस होगा। सिंपल है इसका भाई, मेरे पास तो इसका बहुत अच्छा मेरे पास वो है सॉल्यूशन, मैं इसका शॉर्ट्स बना कर डालूंगा। अभी जो मैं जिससे सॉल्व करता हूँ इससे करता हूँ। ये स्पीड 1 स्पीड 2 डिस्टेंस इंटू 5 और 4, ये डिफरेंस का डिफरेंस यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 और 4 9, क्योंकि और ये 5 और 9 तो यहाँ पे 60 है, क्योंकि उसको मिनट आर से बनाना है। काट लेते हैं भाई इसको, ये इससे गया, ये इससे गया, टी आ गया मेरा 18। अब हाउ मच टाइम विल टेक टू रीच स्पीड ऑफ, अच्छा ठीक है, 18/27 इंटू 60, 2 जा 3 जा 3 जा 3 2 जा 40 मिनट, ये मेरा आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको इसका अच्छा तरीका आता होगा, मेरा थोड़ा मतलब मेरे को इसका समझ नहीं आ रहा, वो था मैं दिमाग में नहीं आ रहा, मतलब मेरे को एक फॉर्मूला पता है, S1 S2 D इंटू डिफरेंस ऑफ स्पीड अपॉन टाइम इक्वल डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The price of petrol shot up by 5% before the hike. The price was 80, ठीक है, 80 का 5% 4, ठीक है। A man travel 3045 15 किलोमीटर 203 इंटू 4 4 3 12 2 2 तो यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट। देखो क्या किया है, देखो भाई तुम इसको ऐसे करोगे, मुझे पता है। देखो 3045 को पहले इसका तुम माइलेज निकाल लोगे, 203 है ना। अब 203 इंटू 80 माइनस 203 इंटू 76 है ना। फिर यहाँ 203 कॉमन लोगे और यहाँ से करोगे 80 माइनस 7 गए 4, बात वही बनेगी 812। मैंने क्या किया कि मैंने 80 का 5% निकाल के देख लिया, 4 होता है ना, और मैंने इसको 203 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, जो नया आंसर आने वाला था एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब ये क्वेश्चन आया था तो भाई नहीं हो पाया था एक बार में सबसे। 30 people went to a restaurant for a dinner party. 20 of them paid 880 each, and each of the rest of them paid 1 more than the average of the total expense. What was the total expense for the dinner? टोटल एक्सपेंस मतलब 30 जनों टोटल एक्सपेंस। अब 30 आप यहाँ देख रहे हो, अब 30 से अब क्या लग सकता है कि मेरा आंसर जो है 30 का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। चेक कर लेते हैं, 7 8 9 8 4 12, ये 3 का मल्टीपल है, ये आंसर हो सकता है। 6 7 8 9 9 9, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 8 5 13 14 15, ये मेरा आंसर हो सकता है। 5 4 9 8 9 10, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, 30 का मल्टीपल देखा, टोटल निकाला, 30 का मल्टीपल होगा जो भी आएगी एक्स की वैल्यू लास्ट में, और वो 3 का मल्टीपल मैंने चेक कर लिया, डिजिट को जोड़ के 3 का डिजिट सम ऑफ डिजिट देख लिया, 3 से डिवाइड है तो होगा आंसर। ये दोनों ही से मैंने तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। अब आंसर निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे समथिंग कुछ रहा होगा, ठीक है। अब 20 ने कितने दिए, 880 दिए, ठीक है, और फिर 10 ने कितने दिए, x प्लस 110। ये पूरी इक्वेशन आपको इसको सॉल्व करना है आप, ठीक है। पहले आप अपने तरीके से सॉल्व कर लो इसको, फिर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। यहाँ पे हो गया 30x, यहाँ पे हो गया 17600 प्लस 10x प्लस 1100, ठीक है। ये गया 20x, अब ये इससे प्लस हो जाएगा तो 0 0 7 और 1 8 7 और 1 8, ये हो गया। अब x की वैल्यू कितनी आएगी, 18800 बाई 20 2940। अब इसको 2 9 जा 2 4 जा, ठीक है। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12, कुछ गड़बड़ कराई क्या मैंने, 17 एक सेकेंड 8 2 16 170, ठीक है। 1100 जोड़ेगा भाई, 6 7 18 आए 187 आएगा ना भाई, मेरे को गड़बड़ हुआ है 187। अब 187 से करेगा 2 9 जा 2 3 जा 29350 को 2 से मल्टीप्लाई, वो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 15, 3 से 9 और एक 10, 9 3 7 28 28050। ओहो अच्छा, इधर जो मेरा वीडियो होगा ना तो वो कट गया होगा ये, मतलब मैंने यहाँ पे ऐसे किया है कि मतलब ये जो मेरा है 20
एक्स की वैल्यू जो आई है 187 है, यहाँ पे 7 आएगा, 7 18700 और एक्स को जब इससे काटोगे तो आएगा हमारा 9350। अब 9350 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 15, 3 से 9 और 10, 9 से 10 28, मतलब ये मेरा आंसर है। और मैं जो तरीका बता रहा था वो ये देखो, 30x इज इक्वल टू, अभी क्या था, कितने दिए, 20 ने दिए 880 प्लस 10 ने दिए 1 प्लस 110। ठीक है, ये क्वेश्चन थी, मैंने इसमें लगा डिजिटल सम। यहाँ मैंने करा 3x, यहाँ मैंने 8 8 16 7 7 2 14 और यहाँ गया 5, 8 8 16 7 हो गया, उसका 2 गया, 7 2 14 14 का डिवीजन 5 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा मेरा x प्लस 2, ये तो हटा ही दो, इसको एक एक कुछ है नहीं, एक को x से करोगे इसको 2 हो गया, ये हो गया। अब ये तो जाएगा 2x हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा, ये x यहाँ चला गया और 5 और 6 7 हो गया यहाँ पे ये। अब x की वैल्यू कितनी होगी 2/7, अब नीचे 7 है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 8। अब मेरा x की वैल्यू 8 आई है, अब 8 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 8 × 3 24, 24 मतलब 6, जिसका डिस्टेंस 6 है वही मेरा आंसर है। 8 9 10 15 5 और 6 ये मेरा आंसर है। इसको मैंने ऐसे निकाल दिया, बड़ी कैलकुलेशन से बचने के लिए ये भी तरीका था। 8 9 10 और 5 15 5 और 6 ये मेरा आंसर है। तो जल्दी हो रहा है क्योंकि फोर्थ पार्ट है ना, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। What is the compound interest sum of 6250 for 2 years at the 12% per annum if the interest is compound 8 months annually? देखो भाई 12 महीने का क्या दे रहा, 12%, 12 मतलब 12/12 इंटू 8, तो 8% पर एनम आएगा मेरा। ठीक है ना, ये तो आपको निकालना आते ही होगा। तो 8% है और कितना है 2 ईयर्स का, मतलब 24 महीने, तो 3 साइकिल बन गई, 3 साइकिल बन गई की, तो मतलब 3 ईयर्स का निकालना है। देखो इसको अब 2 तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं, एक तरीका तो बहुत लंबा है वो तो छोड़ो, या तो तुम इसको ऐसे कर लो 6 2, पहले इसी से देखते फिर मैं जो बताऊँ उससे भी देखते हैं। अब इसका 8% निकालोगे तुम, 8 6 48 है ना, 48 और 25 अट्ठे 200, मतलब 5000, 5000 5 वही ट्री वाला। अब इसका निकालोगे 400 400 400, इसका 32, तो मतलब लास्ट में 2 होना चाहिए और लास्ट में 0 0, ये देखो 2 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, और 342 और इससे होगा, देखो 5 5 15, 15,000 तो ये हो गए, 15 4 4 12 16 16, यही होगा आंसर, ये मेरा आंसर है। ये बहुत जल्दी हो गया क्योंकि वैल्यूज ईजी थी। एक तरीका ये देखो, अगर तुम्हें 8% की वैल्यू याद है ना, 3 ईयर की कितनी होती है, इस लगभग 26% अप्रॉक्स होती है। याद रखना भाई, पेपर में जाने से पहले 8%, 7%, 5 और 6 और 9, इनकी यार एक बार 3 ईयर की याद करके चले जाना। इसकी मुझे पता है 26 होती है, इसकी समथिंग पता नहीं 15 या 14 पॉइंट समथिंग होती है। चलो इससे करते हैं हम इसको, अब इससे करते हैं। देखो 26% मैंने, अगर मेरे को आता 62500, 26% में निकाल लेता, अगर कुछ यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वैल्यू होती तो 26 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 12,500, इसको मैंने 20 + 6 कर लिया ना। अब 6 2 5 को 2 से करो, 5 2 10, 4 1 5 12, और 3 से कर लो, 5 15 3 6 7 3 7 5 0 जोड़ दो, 3 7 5 0 0 5 7 5 12 3 4 5 6 1, मतलब मेरा जो भी आंसर होगा 16250 से थोड़ा सा कम होगा। ये ज़्यादा ये आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये आंसर है। एक ये तरीका था, अगर आपको 3 ईयर की वैल्यू याद है तो ये तरीका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ आदित्य, द मंथली इनकम ऑफ आदित्य इज 54,000। ओके, ये कितने टोटल कितना है, 20 15 100 हो गए। अब देखो 54,000 देखा ना मैंने, तो मैं 4 5 6 7 8 9 10 ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, 4 5 7 8 9 ये मेरा आंसर हो सकता है, 4 5 7 8 ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, 4 5 7 8 9 ये मेरा आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दे कि कुछ भी यहाँ होगा। किसकी है ये 100 की वैल्यू है, मुझे किसकी निकालनी है, फूड की निकालनी है। फूड कितना है 23, ये पूरा पूरा ये कट गया है ना, एक 0 बचा होगा। अब 3 4 जा 12, तो लास्ट में 2 होगा, 20 होगा लास्ट में। देखो ये मेरा आंसर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 16.3, मतलब 1/6 फॉर 3 इयर्स इज ₹6350, बट विल सिंपल इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ 5, ये भाई ये है 5 2/3, ठीक है ना। अब देखो 5 2/3 से आपको कुछ समझ आएगा, कुछ पकड़ पाओगे आप। 5 15 17 17, अब बताऊंगा क्या है बाद में। देखो अब 1/6 तो 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, 216, 343, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, डिफरेंस निकालो उसका। 13 में से 13 में 6 गए 7, 3 में से गए बच्चे 2, 127, 127
की वैल्यू कितनी है 635, सही किया ना मैंने, 7 6 13 2 3 4, हाँ ठीक है, और ये आ गया मेरा 6350, ठीक है, और मुझे किसकी वैल्यू निकाल 216, ये तो मेरा आएगा प्रिंसिपल, ठीक है। अब वही प्रिंसिपल मेरे को, मैं इसको काटूंगा नहीं, मैं यही प्रिंसिपल सिंपल सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा फॉर द सेम रेट। सेम रेट कितना है 1/6 और फॉर द ईयर 17/3। अब देखो कुछ भी कर लो, यहाँ पे 17 कहीं से नहीं कट रहा है, ये नीचे यहाँ से कहीं से नहीं कट रहा 17, तो लास्ट में जो भी आंसर है वो 17 का मल्टीपल होगा, और यहाँ पे एक ही था 17 का मल्टीपल, यही मेरा आंसर था। ये से पूरा कटेगा 5 से, ठीक है, 36 12 पंजे 60, 60 इंटू 17 102, ये हो गया ना बात, वही आ गया ना आंसर। एक ही तरीका है, ठीक है। तो ठीक है यार, है ना, अब वीडियो बहुत चलिए, क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर वीडियो खत्म करके कल डालेंगे दोबारा पार्ट। इफ प्राइस ऑफ राइस डिक्रीज 25%, मतलब 5 से 4 हो गया, ये हो गया प्राइस, और एक्सपेंडिचर 4 से 5 हो गया, ठीक है। 4 से 5 हो गया, मतलब एक की वैल्यू कितनी दी है मुझे 30 दी है, और एक की वैल्यू 30 होगी, तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 120। क्या करो, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा भाई मैं, ओहो सॉरी गलती हो गया, मतलब 4 से 3 हो गया, 3 से 4 इसका रिवर्स हो जाता है ना। तो एक की वैल्यू कितनी दी है मुझे 30, तो टोटल तो ओरिजिनल ओरिजिनल कितना हो गया 90, अब 90 की वैल्यू कितनी दी है 54, या कितने पे आ गया 60, ये मेरा आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन मैंने डाल दिया, तो टीयर 2 में आया भाई ये क्वेश्चन। मैंने डाल दिया, मतलब ये था ना, ये होता है ना कि प्राइस और एक्सपेंडिचर, ये 4 3 होता है तो उसका रिवर्स होता है 3 4, अब इसकी एक की वैल्यू 30 हो गई, तो 3 की वैल्यू 90 हो गई, अब 5400 को 90 से करोगे तो 60 आएगा। अब तुमसे अगर नया वाला पूछा होता तो ये होता, ये 120 हो जाता, एक की वैल्यू 30 है तो 4 120 हो जाता, तो 5400 120 काट लो, 2 जा 9 जा 45 होता, और देखो 60 को अगर 25% रिड्यूस करोगे तो भी 45 ही आएगा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, ये पार्ट यहीं तक रखते हैं, अब अगले पार्ट में मिलते हैं, और तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना, आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। गुड बाय।